सबसे पहला बात, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के बारे में, जो क्लास 10th का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा VVI होता है ना। और VVI क्वेश्चन इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर बिहार बोर्ड के लिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहला बात, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का है, दो घनों, घन समझते हैं ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, है ना। तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब दो घन है, जिसमें से पहला घन जो होगा उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन है, और फिर दूसरा वाला का भी उतना ही आयतन है, मतलब दोनों घन का अलग अलग आयतन है, ठीक। फिर कहता है उसके संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब दोनों घन के संलग्न फलकों को क्या किया गया, मिला दिया गया तो एक ठोस बनाया जाता है। क्या बन गया, उससे एक ठोस बन गया। फिर इससे प्राप्त जो ठोस बना, उससे जो प्राप्त हुआ जो ठोस बना है, तो उसे घनाभ का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं। दो घन बोला है और इस दोनों घनों को क्या किया गया है, मिला दिया गया, तो क्या बन गया, घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। तो देखिए, घन बनाने के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए, एक वर्ग बना लेना है पहले। क्या बना लेना है, वर्ग बना लेना है। वर्ग बन गया, चलिए अब दोनों को जोड़ना है, तो एक और वर्ग बनाइए, इसी से सटा करके उतना ही लंबाई वाला एक और घर, यानी क्या बना दिया, वर्ग, है ना। अब इस वर्ग के आधे से, इस वर्ग के आधे से ऊपर से भी आधा कर देना है, नीचे से भी आधा कर देना, बगल से। तो देखिए ये बिंदु बना, इसका बीच वाला और इसका बीच वाला कौन है, ये। जितना इधर छोड़ेंगे उतना इधर बढ़ाएंगे बीच में, ठीक। अब इस सभी पॉइंट को नीचे की ओर खींचेंगे, उतना ही नीचे खींचेंगे जितना ऊपर छोड़े हैं, ठीक। इसको भी खींचिए, इसको भी खींचिए। अब इस तीनों बिंदु को मिला दीजिए। मिला दिए। अब इस सभी कॉर्नर को मिला देना है। इस कॉर्नर को इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिला देना है और इसको इसके साथ मिला देना है। मिलाइए, देखिए बन जाएगा, है ना। अब ये बन गया, दो घन आपस में जुड़ करके एक घनाभ बन गया, है ना। तो ये हुआ घन, ये भी हो गया घन। जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। अब बताइए सर, दोनों का आयतन अलग अलग था, तो इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन। दोनों का आयतन अलग अलग है, तो किसी एक का भुजा मालूम हो जाएगा तो दूसरा का भुजा नहीं मालूम हो जाएगा। तो देखिए आराम से लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या लिखना है, चूंकि दिया है, तो क्या दिया है, तो लिखेंगे घन का आयतन दिया है सर। घन का आयतन बराबर, है ना, क्या दिया है, तो 64 सेंटीमीटर का होल क्यूब दिया है, ठीक। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखिए सर, घन का आयतन दिया है तो भुजा निकाल लेना है। यहां से क्या निकाल लेना है, भुजा। और जब भुजा निकल जाएगा तो सबका मान बैठा देना है, सब भुजा पर बैठा देना है, ठीक। अब देखिए, भुजा निकालने के लिए घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। तो बराबर में कितना है, 64। तो लिख सकते हैं हम भुजा का होल क्यूब बराबर, ये 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 4 का होल क्यूब नहीं होता है 64, 4 चौका 16 चौका 64। होल क्यूब से होल क्यूब क्या हो गया, कट जाएगा, है ना। तो भुजा बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो यानी कि भुजा है ये 4 सेंटीमीटर, और इसका भी तो 4 सेंटीमीटर होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी 4 सेंटीमीटर, चाहे इधर से चौड़ाई नापिए या इधर से नापिए, किधर से भी नापिएगा तो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई इधर नापिए या इधर तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये 4 तो ये 4, ये भी 4, और इधर वाले घन के लिए ये 4 तो ये 4 तो ये भी क्या हो जाएगा 4। अब गौर से देखिए ये दोनों को मिला दिया गया, जब आप मिलाइएगा तो ये भी तो जुट गया ना, तो ये 4 और ये 4 कितना हो गया 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो जाएगी वो हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़े तो क्या बन गया घनाभ, क्या बन गया, इसका मतलब घनाभ का लंबाई कितना हो गया 8। अब इधर से घनाभ को नापिए या इधर से घनाभ की चौड़ाई को नापिए, किधर से भी नापिएगा तो घनाभ की चौड़ाई ये ना होगा, तो चौड़ाई सेम रहेगा, चाहे इधर से नापिए या इधर से, तो 4 सेंटीमीटर हुआ। ऊंचाई इधर से लीजिए या इधर से लीजिए कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर सर घनाभ जो है, घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई, लंबाई को किस चीज से लिखते हैं एल से। अब ध्यान दीजिए सर इधर से 4 हुआ और उधर से 4, तो 4 4 कितना 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए सर इधर से चौड़ाई लिखिए या इधर से लिखिए, किसी एक ही दिशा से चौड़ाई लिखा जाएगा, तो चौड़ाई जिसे किस चीज से लिखते हैं बी से, है ना, तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई को ऐसे लिखा जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इतना निकल गया। सर ठोस जब बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ, तो घनाभ का क्या पूछ रहा है हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू, ये पूरा ना हो गया तो घनाभ का ये पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा सेक्टर क्या है घनाभ है, तो ये जब पूरा घनाभ है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय लगेगा ना, पूरा का ना निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो गया एल एच। अब देखिए 2 इंटू एल का मान कितना है 8, ठीक 8 इंटू बी का मान बोलिए 4 है, प्लस बी का मान 4 है, एच का मान भी कितना है 4, प्लस एल का मान 8 है, इसका मान 4 है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32, 4 चौके 8 चौक 32, है ना, 32 दूना 64, 70 10 80, मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80 दूना 160। क्या निकाल रहे थे क्षेत्रफल, इसीलिए सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा क्या है इस लैंग्वेज में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन बराबर डाला जाता है ना, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया पहले घन का आयतन लिख लिया, घन के आयतन से क्या प्राप्त कर लिया घन की भुजा, क्या प्राप्त कर लिया घन की भुजा। जब निकाल लिया तो सब जगह भुजा का मान हमने आराम से बैठा दिया, ठीक है। अब बोला इस दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया घनाभ। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो अब इसको बोलेंगे घनाभ बन गया, क्या बन गया। अब ये जुटेगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो ये जुटेगा तो ये हो गया घनाभ की लंबाई, ये इधर से बोलिए या इधर से बोलिए तो घनाभ की चौड़ाई, और ये इधर लिखिए या इधर लिखिए घनाभ की ऊंचाई, और वहां से हम फॉर्मूला लगा दिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये वाला, और सारी मान बैठा करके आराम से क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया समाप्त, है ना।